दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मॉर्निंग। मॉर्निंग। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार जानदार दमदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। डायमंड लीडर तोमिस साहू सर को भी मेरा प्रणाम है। पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं बोल सकता हूं कि आज बहुत ही शानदार पर्सनालिटी का एक जबरदस्त सेशन हम सभी को लेने का मौका मिलने वाला है दोस्तों। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक पर्सन को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से हम सर का वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू जय जी। सर मैं जय सराफ जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। रोज हमें इस पैनल में इनवाइट करते हैं और एक नई सुबह की शुरुआत उनके मधुर मधुर शब्दों से, मधुर मधुर मुस्कान से होती है। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आज के इस जूम पैनल में स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, आज का दिन बहुत ही शुभ है हम सबके लिए। आज हमारे बीच आप सभी जानते हैं एक बहुत ही दमदार पर्सनालिटी उपस्थित हैं और हमारे सीने को, हमारे बीएसएस के सभी साथियों का सीना गर्व से चौड़ा कर चुके हैं। हमारे नए घोषित डायमंड के द्वारा आज हम सेशन लेने वाले हैं। दोस्तों एक छोटा सा परिचय उनके बारे में देना चाहूंगा। उन्होंने साबित कर दिया इस बात को कि क्या वाकई इस बिजनेस में पार्ट टाइम में भी डायमंड बना जा सकता है। दोस्तों हमारे नए डायमंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर इस चैलेंज को भी स्वीकार किया था कि एक दिन डायमंड बनना है, और वो भी पार्ट टाइम में करके दिखाया है। दोस्तों आप सब जानते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है। पिछले कई सालों से बिजनेस में आने से पहले ही गवर्नमेंट जॉब में थे, और जब उन्होंने स्टार्ट किया तब भी वो जॉब पर ही करते हुए स्टार्ट किए थे। और आज इतने लंबे समय से हम उन्हें जानते हैं और वो अपने इस बिजनेस को हमेशा प्रायोरिटी दिए। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब में है तो किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शन या किसी तरह की कोई परेशानी की वजह से उन्होंने बिजनेस को कभी सेकेंडरी रखा हो। दोस्तों मैं ये अनुभव करता हूँ कि जब जब उन्हें कोई जिम्मेदारी मिली, या हमेशा जिम्मेदारी मिली हो या न मिलो हो, अगर उनको ये महसूस हुआ है कि ये काम मेरा काम है और ये मुझे करना है, चाहे वो किसी फॉलो अप को लेके हो, चाहे प्रेजेंटेशन के लिए हो, चाहे सीनियर के किसी भी ड्यूटी को दिए गए, सीनियर के किसी भी दिए प्राप्त ड्यूटी को करने के लिए हो, हमेशा दोस्तों उन्होंने, मुझे ये कभी नहीं समझ आया कि वो इस बिजनेस में पार्ट टाइम काम करते हैं क्या। क्योंकि दोस्तों हमेशा उनको जो भी जिम्मेदारी मिली ना, वो जो फुल टाइम शख्स है उससे भी ज्यादा महत्व उन्होंने इस बिजनेस में उनको उनके कंपैरिजन ज्यादा दिया। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि कोई और उपस्थित हो या ना हो उस काम के लिए, लेकिन प्रकाश ठाकुर सर हमेशा जो भी ड्यूटी मिली उन्हें पूरे शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया। वो जाने जाते हैं हमेशा एक ऑनेस्ट लीडर के रूप में, हमेशा एक कमिटेड लीडर के रूप में, हमेशा एक मृदुभाषी और सदल स्वभाव के व्यक्तित्व के रूप में। दोस्तों जितनी भी तारीफ करें उनकी कम है। हमारे नए डायमंड प्रकाश ठाकुर जी का आज हम सेशन लेने वाले हैं। मैं चाहूंगा जब उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करें तो आप सब एक जोरदार धमाकेदार वाली डायमंड वाली ताली बजाकर उन्हें इनवाइट करें। सो प्लीज वेलकम इन आवर स्क्रीन मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे सर।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतने गर्मजोशी से मुझ ठीक है छोटे शख्स को सर आपने आमंत्रित किया सर, आपका दिल से सर आभार सर प्रकट करता हूँ सर, थैंक यू सो मच। वेलकम प्रकाश सर। Most जी हाँ, welcome, हजारों most साल welcome, आपका प्रकाश जी, प्रकाश पूरे welcome। बीएसएस में पहले सर। मोस्ट वेलकम प्रकाश और sir, कांग्रेचुलेशन प्रकाश जी। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम प्रकाश सर जी, स्वागत है थैंक यू आपका। थैंक यू वेलकम सर जी। थैंक यू सर। स्क्रीन आपका एक शेयर बार करने की बुलंद हो परमिशन सर। चाहूंगा सर। बिल्कुल प्रकाश सर, आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। सर वेरी गुड स्क्रीन शेयर प्रकाश हो रही जी, सर? बिल्कुल स्टार्ट हो गया। बहुत, इसको क्लोज कर देंगे। हाँ, ओके, प्रोसीड। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार, मैं सबसे पहले नमस्कार। आज के ठीक जूम सेशन में ट्रेनिंग सेशन ठीक है अपनी बातें शुरू करने के पहले मैं अपने ठीक दोनों फाउंडर और मेरे ठीक रेड क्लब सभी साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आज इस जूम सेशन में मुझे भी ठीक है कुछ बोलने का मौका दिया गया और बहुत ही खुश नसीब है। ये थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आज का भी दिन दोस्तों कहीं ना कहीं मंगलवार ही है, क्योंकि मुझे भी इस बिजनेस की जानकारी के लिए मंगलवार के दिन ही इनवाइट किया गया था बजरंगबली के मंदिर में। और बहुत ही बजरंगबली से लगता है कहीं ना कहीं मेरा ताल्लुकात है, संबंध है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं बताऊं मंगलवार ही है। तो आज ठीक है मंगल को कुछ तो मंगल होगा, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अपनी बात को आगे ठीक है बढ़ाते हुए ठीक है कहीं ना कहीं अपनी बात को रखना चाहूंगा कि आज कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले जिस ठीक संस्था में हूँ उसके ठीक है पांचों ठीक है डायरेक्टर को नमन करता हूँ, क्योंकि आज उनकी एक ऐसी सोच है, ऐसी धारणाएं, ऐसे विचार है जिसकी बदौलत आज ऐसे हम प्लेटफॉर्म पे हैं, ऐसे हम संस्था में हैं। तो सबसे पहले इस संस्था को भी, इस संस्था के ठीक है डायरेक्टर को मेरा ठीक है सत ठीक है नमन प्रकट करता हूँ। और कहीं न कहीं जे हमारे ठीक है 9 कहीं न कहीं मतलब ग्रह हैं, इस 9 ग्रह के बिना पृथ्वी अधूरी है, दुनिया अधूरी है। ऐसे ही हम मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ हमारा सिस्टम अधूरा है, हम सब अधूरे हैं। और ये अगर 9 ग्रह अगर आपस में हैं और चारों दिशा में अगर अपना प्रकाश फैला रहे हैं और ये अपना सुचारू रूप से सभी अपना-अपना काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ठीक है पृथ्वी चल रही, दुनिया चल रही है, हमारा सिस्टम चल रहा है और निरंतर ये दुनिया, ये सिस्टम चलती रहेगी दोस्तों। दोस्तों आज मैं बात करना चाहूंगा कहीं न कहीं मतलब गूंज मेगा फंक्शन। दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा कि कल ही मुझे ठीक है डायमंड शिप के लेवल से सम्मानित किया गया है। मेरा डायमंड शिप कहीं न कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि ये सारा कहीं न कहीं पॉसिबल कैसे हो पाया। दोस्तों जिस दिन से मैंने इस ठीक संस्था को ज्वाइन किया, इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस सिस्टम को ज्वाइन किया, तब से लेकर अभी तक मैं लगातार सारे फंक्शन को अटेंड कर रहा हूँ और फंक्शन की ही देन है, इस तरीके के फंक्शन की देन है जो कि आज इस ठीक मुकाम पे मैं आज आ पाया हूँ। मैं जब फंक्शन हुआ, जहां भी हुआ, उस फंक्शन को मैंने अटेंड किया, सुना, देखा, समझा और देखने सुनने समझने के बाद हर बार एक मेरे अंदर ठीक है प्रेरणा आई, एक नई सोच आई कि उस फंक्शन में जिनका भी मैं सम्मान होते देखता था किसी भी लेवल का, तो दोस्तों सम्मान किसी और का हो रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सामने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को मैं देखा करता था कि सम्मान मेरा हो रहा है, मेरा होना चाहिए, एक दिन मेरा तो होगा। तो दोस्तों वो सम्मान ही, वो ठीक है फंक्शन ही है जिसकी बदौलत अटेंड कर करके उस फंक्शन को देख के सुन के आज कहीं ना कहीं मैं भी इस ठीक है फंक्शन का हिस्सा बन पाया हूं दोस्तों।
तो दोस्तों मेरे जीवन में जब भी जो फंक्शन आया मैंने कभी भी मिस नहीं किया, और मिस ना करने की वजह से ही आज मैं इस ठीक मुकाम पर हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले जितने भी हमारे साथी अगर फंक्शन में आ रहे हैं तो आज मैं ठीक है कहीं ना कहीं 100% ठीक है कमिटमेंट के तौर पे मैं मतलब वो सारे साथी से कहना चाहूंगा, अगर आप निश्चित तौर पे फंक्शन पे आ रहे हैं तो दिल खोल के आइए। 1% भी किसी प्रकार से गुंजाइश मत रखिए कि वहां पे कुछ भी तकलीफ आपको हो सकती है या व्यवस्था नहीं हो सकती है। मैं निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, सारे लोग कहीं ना कहीं ठीक है काफी दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो क्या 3 बार है खाना। जब आप सुबह आएंगे तब भी ठीक है आपका ब्रेकफास्ट है, ठीक है लंच है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका आपका डिनर है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से साथी होंगे, निसंकोच मन में 1% भी आप अपने अंदर विचार मत रखिए कि व्यवस्थाएं कैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, शानदार मैनेजमेंट है, शानदार व्यवस्था है, और शानदार हम सभी आप सबके आगमन की ठीक कहीं न प्रतीक्षा में है दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले ठीक है ब्रेकफास्ट होने के बाद सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि एक कहीं ना कहीं मैं 3 बार क्यों कह रहा हूं दोस्तों। 3 बार खाना, और 3 ठीक ऐसे योद्धा होंगे, ऐसे लोग होंगे हमारे बीच के कि कहीं ना कहीं उनको एक शानदार मोबाइल के तौर पे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। प्रकाश सर, सर आप ये जो फर्स्ट लाइन लिखे हैं 3 बार यहाँ पर खाना, भोजन की व्यवस्था है ना, जी तो सर। आप क्या बता सकते हैं अभी तक जितने भी शोज आपने अटेंड किए हैं उन शो में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि ये वाला जो फैसिलिटी है 3 टाइम्स फूडिंग का सर अरेंजमेंट कभी ओके हुआ सर, हो सर कहीं? मैं कहना चाहूंगा अभी तक के ठीक है सर जिस दिन से मैं संस्था में हूँ और जब जितने भी मैंने फंक्शन अटेंड किया सर 3 बार खाने का सर कहीं नहीं अरेंजमेंट तो सर कहीं नहीं था। कहीं ना कहीं या तो हमको ठीक है लास्ट टाइम पे मिलता था, या कहीं ना कहीं हाइटी होती थी ठीक है 3-4 बजे तक, तो थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम होता था, हमारे साथियों को भी हमें भी होता था। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को देखते हुए और उसको महसूस करते हुए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि दोस्तों 2 नहीं, ना ही 1 नहीं, 3 बार खाना खाइए और भरपेट खाइए और स्वादिष्ट वाला भोजन खाइए। जब आपका पेट भरा रहेगा तो शानदार आपको फंक्शन अटेंड करने देखने में आपका क्या मन लगेगा, राइट है। ऐसा नहीं बहुत कि पेट बहुत में बधाई हो दोस्तों, ये आपके बीएसएस के लीडर्स की सोच है। और मैं ये कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं ये अ, आप समझिए कि सारे लीडर्स आपको भली बात ही समझते हैं ना, वो लीडर मतलब एक लीडर है लेकिन चूंकि वो फील्ड में है सारी भावनाओं को आपके समझते हैं, सारी तकलीफों को समझते हैं, उन तकलीफों को ध्यान में रखते हुए आज तक के नियम को ये साइड करते हुए ये चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और उन लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक ये प्रोविजन रखा 3 टाइम्स पुडिंग का। गुड, थैंक यू। प्रकाश जी प्लीज कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों ऐसे 3 युद्ध होंगे हमारे ठीक है बीएसएस सिस्टम से, कि ऐसे 3 लोगों को शानदार एंड्रॉयड ठीक मोबाइल सेट से सम्मानित किया जाएगा, और सम्मानित भी हमारे ठीक है कहीं ना कहीं ठीक है संस्था के हमारे शेफ शॉप के ऐसे 3 एचओडी के द्वारा उनका आगमन हो रहा, और उन्हीं 3 एचओडी के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं दोस्तों, ठीक है। हम चाहते तो हम अपने द्वारा भी सम्मानित कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने कहा हमारा ऐसा मत है, हमारा ऐसा सोचना है कि अगर कंपनी के ऐसे संस्था से हमारे अगर मान लो एचओडी आ जाए, उनके द्वारा अगर सामने वाले का सम्मान हो जाए तो इससे बड़ा और क्या होगा। उनसे उनके द्वारा सम्मानित होने का मौका, उनसे मिलने का मौका। और कहीं नहीं, अगर हम अभी तक ऐसा सुनते आए हैं कि हमारे ये फाउंडर हैं, हमारे ये डायरेक्टर है, हमारे ये है वो, तो क्यों ना उन्हीं के उनका वहां पे आगमन हो और उन्हीं के द्वारा आप सम्मानित हो, तो दोस्तों कैसा रहेगा। तो इसका भी हमने कहीं ना कहीं ठीक है कहीं ना कहीं आप लोग के लिए ठीक है वहां पे ठीक है अरेंजमेंट किया हुआ है। थैंक यू। और मैं अभी तक के नेटवर्क में कह सकता हूं कि इस फंक्शन को जो मैं देख रहा हूँ इतने साल, मेरा 8 साल का अनुभव है, इतिहास है
कि कहीं ना कहीं शानदार मैनेजमेंट है, आपको किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और दोस्तों आज एक बात का मैं आप लोग को ठीक है कहना चाहूंगा, अगर एक भी व्यवस्था, अगर छोटी सी भी त्रुटि अगर हो जाए तो दोस्तों मैं पूरे ठीक है होशो आभास में कह सकता हूँ कि मैं सारे लोगों का पैसा वापस कर दूंगा मैं, ठीक है, ये भी मैं कह सकता हूँ, इतना शानदार मैनेजमेंट है। तो दोस्तों आने वाले सभी साथी से मेरा हमारा रिक्वेस्ट है कि एक ठीक है कहना चाहिए, ठीक है, 1% भी रत्ती भर भी आपको ठीक है संकोच करने की दिमाग में कुछ भी मतलब जरूरत नहीं है, इतना शानदार बहुत मैनेजमेंट है। बहुत बड़ी बात है प्रकाश सर, ये कमिटमेंट करना, आपको दिल से बधाइयाँ और धन्यवाद। ये शानदार दमदारी वाली कमिटमेंट जो आपने की है उसके लिए। और थैंक यू सर। शो के पहले मैं बता रहा हूँ अगर शो सुपर डुपर नहीं रहा तो सबके पैसे मैं कहीं ने वापस कर दूंगा सूद समेत। ये मैंने कहा, ये दोबारा फिर मैं अपने शब्दों को ठीक है आपके सामने रख रहा हूँ। शो तो सुपर से डुपर और उससे भी ऊपर होगा दोस्तों। और आपको अगर 1% भी ऐसा लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं हम ठीक है वीक थे, तो दोस्तों आप निश्चित तौर पे मुझसे आप अपने ठीक है पास के शो का पैसा मुझसे आप ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और जैसा कहना चाहूंगा दोस्तों, आज कहीं ना कहीं 11 तारीख हो चुकी है और 16 तारीख को हमारा फंक्शन है। और निश्चित तौर पे हम में से सारे साथी ठीक है कहीं ना 15 तारीख को निकल जाएंगे, बहुत से साथी 14 तारीख को ठीक है शोकली निकल जाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक और मौका है ठीक है मेरे द्वारा कहीं ना कहीं आप सिर्फ पास का प्रमोशन या किसी को पास देना है तो दोस्तों इस 14 तारीख ही ये सारा काम ठीक है निपटा लीजिए। ये नहीं कि वहां पे शो में आ जाएंगे तो आपको पास मिल जाएगा, क्योंकि शो में आने के बाद आपको पास नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे पास यही बस काम नहीं है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी तैयारी है, इतना बड़ा महाकुंभ है। तो दोस्तों सिर्फ 14 तारीख तक ही आप अपने लोगों को पास का प्रमोशन कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम सबको जो वहां पे कहीं ने पहुंचना है, जिम्मेदारी को निभाना है, क्योंकि कोई छोटा आयोजन नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि अपने आप में एक महाकुंभ है और महाकुंभ में कोई छोटी बात नहीं होती है। हर ठीक 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ये भी हमारा महाकुंभ का मेला 4 साल के बाद ठीक है कहीं ना होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ठीक है हम सभी वहां पर होंगे। तो दोस्तों आप सबसे ये मैं कहना चाहूंगा कि 14 तारीख तक आप ठीक पास प्रमोशन कर लीजिए, उसके बाद ना करें दोस्तों। और जो पास सेल जो कहीं ने 50 सेल करके उस फंक्शन में जा रहे हैं, उनका बहुत बेहतर सम्मान स्पेशल गेस्ट की तरफ से कहीं ना कहीं हमारे ठीक सम्मानी जो हमारे एचओडी आ रहे हैं, और जहां से हमारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है दोस्तों, वहां का एक स्पेशल मोनो होता है, उसके द्वारा उनको सम्मानित वहां पे किया जाएगा एचओडी के द्वारा। और कृपा करके ऐसे ऐसे 3 वो कौन से महारथी हैं जो कहीं ना कहीं ठीक है वो सम्मानित होना चाहते हैं, ऐसे कौन 3 साथी कृपा करके के हाथ उठाएंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। और तो निश्चित तौर पे कह सकते हो कि आप तो कहीं ना योद्धा तो हैं कि सबसे पहले आप ठीक कहीं ना आप लोगों ने हाथ उठाया और वो एचओडी के द्वारा ठीक है सम्मानित होने के लिए आप ठीक है तैयार है। लेकिन आखिर वो मोनो क्या है जहां से हमारे प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं ठीक है अब तैयार किया जाता है, उसको बनाया जाता है। तो दोस्तों वहां का ठीक है लोगो एंड ठीक मोनो से आपको सम्मानित एचओडी के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। थैंक यू। और जो हमारे एचओडी हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ठीक है लेवल के 3 लोग हैं, और इंटरनेशनल लेवल के 3 लोग कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसे वैसे लोग तो नहीं हो सकते। मेरे शब्दों में जाइए, मैं इंटरनेशनल कह रहा हूँ, यानी कि वो हम सबके ऊपर हैं विशेष प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सम्मानित होने का आप ठीक है सारे योद्धाओं को मौका मिलेगा। और मेरे 8 साल की ड्यूरेशन में इतना शानदार फंक्शन, इतना शानदार अरेंजमेंट मैंने आज तक नहीं देखा। मैं खुद इस बात को सोच सोच के ठीक है बार बार वो हो जाता हूँ कि अभी तक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही थी, ऐसी तैयारी क्यों नहीं हो रही थी जो कि अभी हो रहा है। तो दोस्तों ये बात अब पहले जैसा भी रहा हो, लेकिन वो सारे फंक्शनों का कहीं ना हमारे पास ठीक है हमें पता त्रुटियां कहाँ होती है और क्यों होती है, कैसे होती है। उन्हीं त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए
इतना शानदार मैनेजमेंट है मेरे 8 साल के ठीक है करियर के दौरान, इतना शानदार मैनेजमेंट, इतने सारी तैयारी मैंने कभी नहीं देखा दोस्तों, जो कि इस फंक्शन गूंज मेगा फंक्शन को मैं देख रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों 50 पास ठीक है सेल वालों का प्रमोशन इतना शानदार भव्य तरीके से आज तक किसी को इतना सम्मान ठीक है ना मिला है ना मिलेगा जितना कि इस फंक्शन में मिलने वाला है। आखिर वह सम्मान प्राप्त करने वाले ऐसे कौन से ऐसे कितने शख्स हैं इस ठीक जूम पैनल में, कृपया करके क्या हाथ उठाएंगे फिर से क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ आपने हाथ उठाने का साहस दिखाया और यही साहस आपको आपके ठीक मंजिल तक ले जाता है, राइट है। और एक दिन आप भी योद्धा के तौर पे वहां पे ठीक विजेता के तौर पे सम्मानित होते हैं। तो आपने जो कमिटमेंट किया है ठीक है, निश्चित तौर पे आपका कमिटमेंट कहीं ना पूरा हो, ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू। पल एंड अवार्ड ठीक क्लब के लोगों को 50 पास अगर सेल करके आते हैं तो उनको भी एचओडी से मिलने का अवसर मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा हमारे बेसिस के ठीक सिस्टम में जितने भी पल एंड अबव हैं, एक बुरा ठीक लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, वो लीडर हैं। तो उनके लिए भी एक अवसर है, शुभ अवसर है, एक मौका है। अगर आप सभी अगर 50-50 पास सेल करके अगर आते हैं तो निश्चित तौर पे एक विशेष तो आपको सम्मानित करने का अवसर ठीक है मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा दिल कहता है। तो आप लोगों के लिए भी मतलब हमारे एचओडी से ठीक है मिलने का मौका मिलेगा, उनसे ठीक है बातें करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब हम इतने बड़े लेवल के लोगों से जब मिलते हैं, दो बातें करते हैं कहीं ना निश्चित तौर पे एक अलग ही फीलिंग आती है। और वही फीलिंग हमको भी ठीक है और हम अपने हमको आगे ठीक बढ़ने में कहीं नहीं सहायता प्रदान करती है। तो निश्चित तौर मैं कह सकता हूं कि तो ऐसे ठीक हमारे ब्लू क्लब के ठीक लीडरों से भी मेरा विशेष आग्रह है कि अभी भी आप कोशिश करें, ठीक है, कि आपके 50 पास कहीं ना कहीं सेल हो जाए, राइट है। अगर किसी का मान लो 40 है तो 10 बाकी है, किसी का 20 है तो 30 बाकी है, किसी का 35 है तो 15 बाकी है। तो जितने भी आपके अगर बाकी हैं पासेस, तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी इसको ठीक है जल्दी जल्दी पास 50 का जो टारगेट है सेल का उसको ठीक है जल्दी जल्दी पूरा करें। और ये सम्मानित होने का मौके का ठीक है विशेष कहीं ना आप ठीक है फायदा लें, इससे बिल्कुल भी ना चूकें। क्योंकि एचओडी से बार बार मिलने का मौका हर किसी को नसीब नहीं होता है। आप भले कंपनी भी चले जाएंगे तो भी उनसे मिलने का टाइम नहीं होगा दोस्तों, राइट है। तो एक ऐसा मंच है, एक ऐसा अवसर है, राइट है। तो दोस्तों उनसे मिलने का मौका है, तो प्लीज जो भी आपके ठीक है मतलब शेष जो पास रह गए हो उसको ठीक है जल्दी जल्दी कंप्लीट करें और उनसे ठीक एचओडी से मिलने के लिए ठीक है तैयार रहें। दिन भर वहां रहने पर समय का पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय कब कंप्लीट हो गया, मतलब दिन भर कैसे बीत गया। हमने इतने शानदार तरीके से अरेंजमेंट किया होगा, किसी को भी 1% बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा वहां पे, राइट है दोस्तों। जैसे कुछ लोगों को लगेगा बोर है वो, तो मैं बताना चाहूंगा निश्चित तौर पे सारे फंक्शन को अटेंड करने के बाद आप में से हर किसी के दिल से एक ही आवाज आएगी कि समय कब पूरा हो गया, ये फंक्शन और आगे चलना था और बहुत कुछ और सुनने का मौका मिलना था, बहुत कुछ और देखने का मौका मिलना है, बिल्कुल हमको ठीक मिलना चाहिए था। तो दोस्तों 1% भी आपको ठीक है वहां पे बोर होने का चांस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। एक कमिटमेंट दोस्तों, मैं बोलता तो नहीं हूँ और अगर बोलता हूँ तो उसे बिना करे रुकता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से एक आदत है। जैसे कि अभी मेरे सीनियर ने कहा कि जो कमिटमेंट अगर मैंने एक बार कर दिया है यानी कर दिया, फिर उसे कैसे करना है, कब करना है, फिर उसके बाद उस कमिटमेंट के बाद फिर मुझे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता है। तो जो कमिटमेंट मेरे ठीक कहीं मुख से अगर निकलता है तो उसको जब तक मैं कर नहीं लेता हूँ तो मैं दम नहीं लेता हूँ। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुझे अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अगर अपना जमीन भी बेचना पड़े और उसका तो बेचना भी पड़े, राइट है, तो उसके लिए एक ही बात है, अपना जमीन बेचना पड़े, अपने आप को बेचना पड़े, मैं बेच दूंगा, उस कमिटमेंट को मैं पूरा करूंगा।
ये शुरू से थोड़ा सा जिद्दी आदत थी, आज भी जिद्दी आदत है। और दोस्तों एक दिन यही जिद्दी आदत ही आपको ठीक है जीतने की आदत ना डाल देती, बना देती है। तो मैं कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे एक बात पता है, जिसकी एक बात उसका एक बाप। क्या बात है, गजब गजब, गजब प्रकाश दमदारी जी, वाली Thank you, बात sir. कर Thank दी you, sir. आपने प्रकाश जी। सर थैंक यू सर। बहुत शानदार सर। मर्दाना। जी सर कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रही मर्दानी आदत यही है ना, कहते हैं ना, मर्द है तो आपका, आपकी जुबान भी पक्का होना चाहिए, है ना। इसे अदरवाइज नहीं लेंगे किसी भी तरह। मतलब ये कहना चाहिए कमिटमेंट का पक्का होना ही आपको डायमंड शिप तक ले जाता है। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, इसके अलावा कोई एक्सक्यूज क्योंकि नहीं। और बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, क्योंकि लाइफ में अगर हम जब तक कमिटमेंट नहीं होंगे, जब तक उस काम को हम बड़ी स्पीड में बड़ी शिद्दत से नहीं कर पाएंगे। हम काम करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, लचर पचर वाला ठीक है, कहीं हम काम करेंगे और वैसे ही काम होगा और वैसे ही अचीवमेंट होगा, वैसे ही समय लगेगा। दोस्तों बेहतर है, एक बार लाइफ मिली है, एक बार सिस्टम मिला है, तो एक बार कमिटमेंट करके उस काम को भी पूरा करिए। जब आप कमिटमेंट के तौर पे ठीक चैलेंज के रूप में उस काम को करेंगे, तो निश्चित तौर पे वही चैलेंज आपको बार बार पुश करेगा कि मैंने चैलेंज किया हूँ, ठीक है, मैंने कमिटमेंट किया हूँ। तो दोस्तों आपको आपके पास ना समय कम पड़ेगा, ठीक है, दिन रात आपको कम पड़ेगा, आपने कमिटमेंट किया है, राइट है। तो दोस्तों जल्दी से अगर आपको अपने जीवन में ग्रो करना है, जल्दी से अगर तेजी से बढ़ना है, तो अपने आप में आप भले किसी चीज कमिटमेंट ठीक है अपने ठीक शब्दों में करते नहीं करते मुझे पता है, और करते भी ठीक है, लेकिन अपने आप से कमिटमेंट हमेशा करना चाहिए, राइट है। अपने आप से कमिटमेंट करेंगे ना, तो एक निश्चित तौर पे एक हमेशा एक सोच रहती है, और कहीं ना कहीं किसी को साक्षी मान के कमिटमेंट करिए। मैंने हमेशा अपने ईश्वर को साक्षी माना है, और जब हम ईश्वर को साक्षी मानकर करते हैं, तो हमें ताकत भी मिलती है, हमें उस ईश्वर से ठीक है कहीं शक्ति भी मिलती है, और कहीं ना कहीं हमें सफलता भी मिलती है। तो कमिटमेंट मीन्स मेरे ईश्वर भी हो सकते हैं, मेरे सीनियर भी हो सकते हैं, भले यहाँ पे नाम दो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ही है, राइट है। तो दोस्तों मैंने जब भी कमिटमेंट किया हूँ और आज भी करता हूँ और आगे भी करूंगा। और कमिटमेंट का एक छोटा सा उदाहरण है दोस्तों, कि अभी निश्चित तौर पे ठीक डायमंड से पूरा हुआ है, जबकि एक पहले से कार थी। अभी 4 दिन पहले ही ठीक है एक मैंने कमिटमेंट किया कि मुझे यही कार लेना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जबकि उसकी एक लंबी वेटिंग होती है, किसी भी हाल में वो नहीं मिल सकती है, लेकिन कमिटमेंट जब मैंने कर दिया सो कर दिया। अब वो रास्ता वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही बनाएगा, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बस ठीक चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और यही कोशिश मुझे प्रकाश जी कहीं 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक करूंगा, सॉरी। प्रकाश सर कहना चाह रहे हैं जो कार इन्होंने कमिटमेंट किया था कि सर मेरा डायमंड शिप तभी अनाउंसमेंट कीजिएगा जब ये कार मैं बुक कर दूंगा। और दोस्तों ये कार 4 महीना पहले करीब ये जनवरी में ये कार फाइनल हुई थी कि हमें ये XUV 700 ही लेना है। लेकिन इसमें इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी कि ये डिलीवरी कब मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट डिमांडेबल कार है, और इसकी बुकिंग के बाद जो है ये 1 साल कम से कम इसकी वेटिंग है। आप किसी भी शोरूम में जाके पूछेंगे, क्योंकि ये हाई डिमांड होने की वजह से इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से और इंडियन कार होने की वजह से इसकी जो फीचर्स हैं ये पूरा प्रीमियम और लग्जरी कार की तरह है। मैं कहना चाहूंगा आप जिसमें जो फीचर हैं है तो इंडियन कार, लेकिन मर्सिडीज BMW में जो चीजें होती है वो इस कार में है, लेकिन ये अफोर्डेबल प्राइस में, यानी उसे कंपैरेटिव काफी कम प्राइस में ये कार यहाँ पर इंडिया में उपलब्ध हो रही है, और यही कार पसंद आई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्या ये कार हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये वेटिंग में चल रही है, 1 साल की वेटिंग में चल रही है। लेकिन दोस्तों ये प्रकाश जी का कमिटमेंट है, और ये BSS और आपके लीडर्स की एक कहीं ना कहीं सभी का आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि इस चीज को, असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। और दोस्तों मुझे लगता है कि जो प्रकाश जी ने कहा कमिटमेंट पूरा करने का,
वो कमिटमेंट भी पूरा हो रहा है दोस्तों। आपको जो 1 साल की वेटिंग कार थी वो मात्र 4 से 5 दिन में, कहना चाहूंगा कल कल 100% नहीं लेकिन 99% कह सकता हूँ, कल नहीं लेकिन परसों तो ये कार डिलीवरी हो ही जाएगी। बहुत बहुत बधाई हो प्रकाश जी आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप थैंक यू सो मच कंटिन्यू। सर। दोस्तों इसके पहले भी जब मैंने अपनी फर्स्ट कार लिया था तब भी उसकी भी वेटिंग 1 साल ही थी, लेकिन उस समय भी मैंने कमिटमेंट कर दिया था बिना उसको शोरूम में जाकर देखे, बिना सोचे समझे। यस यानी यस, देखेंगे ना रास्ता मिलेगा ना, पहले यस तो होना चाहिए, ठीक, दमदारी वाला यस। तो दोस्तों पहले ही मैंने कमिटमेंट किया था और उससे भी ठीक है गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ठीक है प्राप्त किया था, और अभी भी इतनी वेटिंग होने के बाद भी सर ने कहा बात खत्म, ठीक है, मैंने कहा बात खत्म, आगे देखेंगे। तो दोस्तों जब हम कमिटमेंट कर देते हैं ना तो ईश्वर कुछ ना किसी के रूप में ठीक है नीचे आकर हमारी मदद करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और वो चीज को हमें प्राप्त करा देते हैं। इस बात को मैं गर्व से दिल से महसूस करता हूँ, विश्वास करता हूँ अपने सीनियर पे, अपने ठीक है कहीं ना ईश्वर पे, और वो काम तो हो जाता है। दोस्तों प्लीज मेरा हमारा रिक्वेस्ट है, जिंदगी में अगर आपको मौका ऐसा मिले कमिटमेंट करने का तो दोस्तों आगे आकर कमिटमेंट करें, बिल्कुल भी ना सोचे, बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये किंतु परंतु चूंकि है, ठीक है, मन में कहीं संदेह रहता है, यानी आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, यानी अपने भगवान पे विश्वास नहीं, अपने सिस्टम पे नहीं होता, इसलिए किंतु परंतु चूंकि होता है। तो इस किंतु परंतु चूंकि को अलग करके सिर्फ आप यस बोलना तो सीखिए, मतलब दमदारी वाला, ठीक है, और उसके आगे ठीक है आप कार्य पे तो लगिए, सारा कुछ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर सर ये कमिटमेंट के ठीक है कहीं ना कहीं बात को और आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि कुछ हमारे ढेर सारे साथियों ने पास का भी कमिटमेंट किया था, किसी का हो गया है, किसी का बाकी है। निश्चित तौर पर आप चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए 1% भी। जो भी आपको टारगेट दिया गया था, जो भी आपने टारगेट लिया था, उसको भी निश्चित तौर से अभी भी आप प्रयास करिए, तो देखना ये भी आपका कमिटमेंट ना पूरा हो जाएगा। लेकिन उस कार्य को करने के पहले एक बार अपने सीनियर को, अपने ईश्वर को याद ना कर लीजिए बस। वो एक कहावत है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो जाता है। तो निश्चित तौर पे सर अगर ये कहावत अगर बनी है तो ये कहावत ऐसे नहीं बनी है। हमारे अगर ठीक है कहीं ना बूढ़े बुजुर्ग ने अगर कुछ अगर एग्जाम्पल दिया है, कुछ अगर उन्होंने ऐसा स्लोगन दिया है तो उसके पीछे वजह है। तो एक बार ये दोनों को याद करते हुए आप अपने कार्य को ठीक करिए और आगे बढ़िए, आपका कमिटमेंट आपको हो जाए। लेकिन कमिटमेंट ना हमेशा करिए। मैं इतने साल के ड्यूरेशन में देखता हूँ लोगों ने कमिटमेंट करने से घबराते हैं, आज भी घबराते, एक दूसरे को देखते हैं। तो दोस्तों एक दूसरे को बिल्कुल मत देखें, अगर आपके सामने अवसर आए, किसी ने कहा, तुरंत सबसे पहले आपका हाथ उठना चाहिए, तुरंत आपके ठीक है जबान से शब्द निकलना चाहिए, और दोस्तों निश्चित तौर पे वो आपका कमिटमेंट पूरा हो जाता है। और थैंक यू। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अलग से बात बताना चाहूंगा, जो क्योंकि बात फंक्शन की चल रही है। जिस दिन से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया हूँ तो जितने भी ठीक है अभी तक जितने भी फंक्शन हुए, चाहे जहां पर भी जो भी उसका पास का ठीक है प्राइज रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, ठीक है। हम तो अपने समय 10-10 हजार रुपए भी देकर पास हमने ठीक है फंक्शन को अटेंड किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है कि कहाँ पर हो रहा है, कितने का पास है। या जब कहीं ना कहीं अगर बाल गीले हो गए हैं तो फिर नाई के अस्तूरे से क्या डरना। और कहीं ना कहीं अगर हम बीच धार में अगर मेरे सीनियर है और वो कह रहे कूद जाओ तो मुझे कूदने में क्या हो जाता है। तो दोस्तों कुछ लोग ना, इतने साल के ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अपने एक ठीक है नॉलेज की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ना अभी भी घबराते हैं, समय नहीं है, छुट्टी नहीं है, 1500 रुपए का है, ट्रेन की टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, बस की टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आपके अपने घर में अगर कोई ऐसा जरूरी काम आ जाए, फंक्शन है या कुछ भी है, तो ये मुझे बताइए कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर वहां भी किंतु परंतु होगा। ये बताइए 1500 रुपए का कहीं ना कहीं आपको याद आएगा, या छुट्टी का याद आएगा ऑफिस से या बॉस से या घर से या परिवार से, या मम्मी ऐसी पापा ऐसे हैं क्या, ऐसा एक्सक्यूज के आप सामने रखेंगे? दोस्तों निश्चित तौर पे नहीं रखेंगे। तो प्लीज अगर एक बार लाइफ मिली है, एक बार अगर आपको शुभ अवसर अगर यहाँ पे दिया गया है और ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है, ठीक है, ना कि हमारे द्वारा, राइट। दोस्तों कहीं ना कि आपको इतने बड़े मेगा फंक्शन का कहीं ना हिस्सा बनना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए। आप कहीं ना वो दिन याद कीजिए जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपने क्या सोच के ज्वाइन किया था।
तो जब आप इस पे आ गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं और अपने आप को आपने यहाँ पर अगर समर्पित कर दिया है, किसी के हैंड ओवर कर दिया है, तो दोस्तों फिर बार बार क्यों सोचना है? ये 1500 रुपये से क्या होता है? एक दिन की छुट्टी से क्या होता है, मुझे बताइए। कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि मेरे ठीक है अपलाइन ने भी बताया कि मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा करता हूँ। तो मेरे सीनियर बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अक्सर कर, क्योंकि सर हमारे सर देखते हैं कि जितने भी जॉब वाले किस तरीके से अपने ठीक लाइफ को सेट करके रखते हैं। दोस्तों निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा, मैं भी ठीक गवर्नमेंट जॉब वाला, अब इसको था बोलूं कि हूँ बोलूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। हमारे गोपाल जी बड़े स्माइल कर रहे हैं और बहुत ही कुछ अलग से ठीक है दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी भी ना इसको किंतु परंतु चूंकि नहीं लिया। मुझे कार मिला है, एक बार जीवन मिला है, एक बार बिजनेस मिला है, एक बार इतने अच्छे सिस्टम के लोग मिले हैं मेरे, ठीक भगवान जैसे लोग मिले हैं, मैंने इनका हाथ पकड़ लिया हूँ और इन्होंने मुझे साथ देने का वादा कर लिया है। तो बस निश्चित तौर पे, तो जब इतना सारा कुछ इनके द्वारा अगर हमें है, तो फिर मैं ये बता मैं किस एंगल से कह सकता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ, अभी मैं सुन पा रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास छुट्टी नहीं है। छुट्टी कैसे नहीं है? छुट्टी आपको साल में भारत सरकार देती है, 48 छुट्टी देती है, मुझे पता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हो, स्टेट गवर्नमेंट वाला हो, 48 छुट्टी आपको क्यों दी जाती है बताइए? संडे तो आपको रहते ही छुट्टी, उसके अलावा 48 छुट्टी मिलती है, तो आप छुट्टी भी मारिए, छुट्टी में आके ठीक है लीव का ठीक है फॉर्म भरिए और उस ठीक है लीव का आपको पैसा भी मिलता है। तो फिर छुट्टी आपकी हो कहाँ पे रही है? आप इतना घबरा क्यों रहे? आप घूमने जा रहे हैं, ठीक किसी फंक्शन का आप पार्ट बनने जा रहे हैं और आपको गवर्नमेंट आपको ठीक है कहीं ना कहीं पैसा दे रही है। और गवर्नमेंट तो बाद में देगी दोस्तों, शेप सब तो न जाने कितने हिस्सा आपको दे देगी। आपका ठीक विजन क्लियर हो जाएगा, और जब एक दिन अगर ये आपका विजन क्लियर हो गया, तो कितने सूद समेत पैसा वापस मिलेगा, ये सोच के देखिए। तो मुद्दा पैसा नहीं है, पैसे के अलावा एक्स्ट्रा आपको क्या मिलने जा रहा है? वो सम्मान, वो ठीक है कहीं ना कहीं इतने सारे अवसर आते रहते हैं, ठीक फॉरेन ट्रिप का, बूट कैंप का, पूरे इंडिया घूमने का, विदेश घूमने का, इतने लोगों के द्वारा मिलने जुलने का, एक लेवल का, एक पहचान का, एक सम्मान का। क्या 1500 रुपए से छोटा है क्या? ऐसे 1500 न जाने कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे, लेकिन आपको इसके बदले क्या मिल रहा है और क्या मिलेगा? तो दोस्तों, जिसने यहाँ पे 1% भी यहाँ पे अगर कुछ भी किंतु परंतु नहीं किया है, वही ठीक इस लेवल को छू पाया है और वहां तक पहुंच पाया है। तो दोस्तों मैं फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, मैं अपनी सोच प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे अपलाइन ने जो कहा, जब कहा, जैसा कहा, मैंने उस काम को किया। यानी मुझे अपने द्वारा कहा मतलब ठीक बोलना पड़ रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। इस बात को वो बहुत अच्छे ठीक भली भांति तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, जब तक अगर आप विश्वास नहीं करेंगे अपने अपलाइन पे, अपने आप पे, अपने ईश्वर पे, अपने ठीक सिस्टम से, तो आप बड़ा मुकाम नहीं छू सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। और यही ठीक है कहीं ना कहीं विश्वास आपको एक दिन, आपने जो भी संकल्प लिया, जो भी आपके जीवन का टारगेट, जो भी आपके सपने हैं, वो पूरा पूरा होगा, 100% होगा। क्योंकि मैं अपनी सोच आप मतलब हर किसी को थोपना नहीं चाह रहा, लेकिन जीवन का जो एक्चुअल सही चीज है, ठीक सही बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक हाथ में चना है और सामने अगर काजू है, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? एक हाथ का चना तो छोड़ना पड़ेगा ना, जब तो आप काजू उठा पाएंगे। लेकिन आप कब उठाएंगे? जब आपको काजू की अहमियत मालूम पड़ेगी कि काजू क्या, चना क्या है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे जीवन है, अभी आप किस तरीके की ठीक है जीवन आप कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं, आप कैसा जी रहे हैं, मतलब कैसा आपके जीवन में चल रहा है। इसके आगे भी तो लग्जरी लाइफ है। इस बिजनेस में आने के पहले मुझे पता भी था कि कहीं ना लग्जरी लाइफ होती क्या है। एक नॉर्मल सी सोच थी, ठीक है। वही वही ठीक है, वही दिन, वही टीवी, वही बीवी, वही सुबह, वही दोपहर, वही शाम, वही लोग, ठीक वही बात है, अपना काम, अपना रास्ता। लेकिन जब समाज में धीरे धीरे ठीक है हम ठीक है होश संभाल ले बढ़ते गए, तब समझ में आया कि इसके आगे भी एक लग्जरी लाइफ होती है। तो दोस्तों, क्या हमारी इच्छा नहीं होती वो लाइफ की? क्या हमें नहीं लगता कि हमारे पास बड़ी सी कार हो, एक प्रीमियम कार हो? दोस्तों, कार तो ठीक नैनो भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है कार है, लेकिन एक प्रीमियम कार भी होती है। एक घर भी होता है, खपड़े वाला घर, एक ठीक है आपका ठीक 6 4 का रूम भी होता है, राइट है। अभी भी लोग उसी ठीक है नारे पे जी रहे हैं, हम दो हमारे दो। दो से आगे भी तो निकलो।
राइट है। तो 2 से आगे अगर 4 करने का मादा रखते हो तो 4 भी हो जाएंगे। इसी प्रकार आपकी लाइफ है, अगर आप ठीक लग्जरी लाइफ चाहते हैं तो कहीं ना वो भी आपको मिल जाएगा। तो कम से कम वो चीज को फील तो करो, सोचो तो, जब तो मिलेगा। दोस्तों मैंने फील किया था, मैंने महसूस किया था, इसलिए आज ठीक है, दिन पे दिन ठीक है लगातार वो सारी खुशियां मिलते जा रही हैं। जीवन में हर जगह तकलीफ है, राइट है, लेकिन तकलीफ किया, जब तक तकलीफ नहीं आएगी तो आपको अच्छे दिन का ठीक है कहीं महसूस कैसे होगा। तो तकलीफ आने दीजिए, कितनी बड़ी तकलीफ है, ईश्वर को एक दिन बताओ तो ठीक है, दावा ठोके कि तकलीफ कितना दिन है ईश्वर दे, लेकिन उस तकलीफ से मैं बड़ा हूँ। एक दिन वही ईश्वर भी शर्मा जाएगा कि किस टाइप के बंदे को मैंने धरती पे भेजा, इतनी तकलीफ दे रहा हूँ लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा है। और एक दिन वो भी वो तकलीफों को अलग करके वो लाइफ के मुकाम पे वो ठीक है वो कहीं ना कहीं चेयर पे आपको बैठा देंगे। तो विश्वास करो ना दोस्तों अपने सीनियर पे, अपने सिस्टम पे। हम सब क्यों यहाँ पे है? दोस्तों लगातार अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे ठीक है रात में रेड क्लब की डेली मीटिंग चले, डेली चर्चा हो रही, डेली व्यवस्थाओं को लेके 1% भी त्रुटि के बारे में। दोस्तों तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप दिल से अगर बिजनेस में आए हैं और दिल से अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी अपनी ठीक है फैमिली के लिए, और वो लग्जरी लाइफ अगर आप महसूस करना चाहते हैं जीना, और जाने के पहले दुनिया को ठीक है जाने से पहले अगर एक कहीं ना कहीं एक आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, अपने परिवार को दे के जाना चाहते हैं। देखिए जाना सभी को है, कोई यहाँ पे स्थायी तौर पर रहने नहीं आया है, लेकिन जब स्थायी तौर पर रहने नहीं आया दोस्तों, जाना सभी को, तो कुछ हम दे के जाए ना, करके जाए ना। क्योंकि अगर कुछ करके जाएंगे तो हमारी फोटो में निश्चित तौर पे एक 10 रुपए की माला तो चढ़ाई जाएगी, भलाई महीने में एक बार। और अगर कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ये कुछ मैं हकीकत बातें कर रहा हूँ, 2-4 दिन लोग परिवार ठीक है रो लेते हैं, और 2-4 दिन का सब बराबर, कोई किसी को याद नहीं करता है। लेकिन आप चाहते हो कि आपको जिंदा में भी सम्मान मिले और आपके आपके विदा होने के बाद भी सम्मान मिले, जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं अंबानी जी के ऑफिस में, मुकेश जी के ऑफिस में ठीक है धीरू भाई अंबानी जी की काफी बड़ी तस्वीर लगी है। कम से कम 50 किलो की ठीक है माला ठीक गुलाब की वहां पे डेली सबसे पहले अंबानी जाते हैं, वहां पे ठीक चढ़ाते हैं। क्योंकि ऐसा धीरू भाई अंबानी जी ने ठीक है इतना बड़ा एम्पायर वहां पे ठीक है दे के गए, ऐसा कुछ करके गए हैं। तो दोस्तों देखिए, मनुष्य वो भी थे, मनुष्य हम भी हैं। वही 2 हाथ पैर उनके पास थे, हमारे पास थे, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इतना बड़ा एम्पायर वो खड़ा करके गए और आज उनका नाम हो रहा। आज मुकेश अंबानी जी की अगर बात होती है तो उसके पहले धीरू अंबानी जी की बात होती है। तो दोस्तों आप भी इस बिजनेस के धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं। आप भी अपने बच्चों को मुकेश अंबानी जैसे ठीक है लाइफ जिंदगी दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपकी फैमिली के साथ होगा, और ये जीवन अगर किसी के काम आता है तब तो जीवन का कोई मतलब है। और आप अगर आए हैं और धरती के बोझ हैं ठीक है अपने लिए, घर परिवार के लिए, धरती माता के लिए, फिर आपका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप बोझ ही है। तो अगर बोझ है तो या तो हमारे साथ अगर आए हैं तो 100% हमें झोंक दीजिए, नहीं तो ऊपर करा मतलब ऊपर जाने में देर मत लगाइए, कोई भी मतलब नहीं है। मैं बताऊं नीचे आपको ठीक है रहने का प्रॉब्लम आती, आने दीजिए, मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आई है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, बताना तो नहीं चाहिए। मेरा 7 बार एक्सीडेंट हुआ इस बिजनेस के दौरान, 7 बार ठीक है मैं बताऊं हड्डियां टूटी है। यहाँ तक कि अभी 2020 में मुझे कोविड भी हो गया था। तो कोविड क्यों हुआ था? मेरी टीम है, मैं तो काम करता था, मैं तो ज्यादा, जबकि जाना आना जाना निकलना मना था, मैं कैसे नहीं निकलूं? मेरी टीम है वो ठीक है, आज उनको ठीक जरूरत है, संघर्ष है, राइट है, होगा होगा ठीक है देखी जाएगी। दोस्तों कोविड भी हुआ शानदार, लेकिन मैं बताऊं दिन पूरे नहीं हुए थे। उन्होंने बोला नहीं अभी, अभी ठीक है तेरी जरूरत है नीचे, ठीक मत आओ ऊपर, ठीक है आधे आधे टिकट तो हो ही गई थी कम से कम, ठीक है, लेकिन उन्होंने आधी वहां बुलाने के पहले वापस भेज दिया। लेकिन कहना चाहूंगा निश्चित तौर पर कि मुझे ठीक है सलामत देखने के लिए, मुझे ठीक है जल्दी से ठीक होने के लिए मेरे अपलाइन ने, मेरे सारे रेड क्लब ने जी जान लगा दिया। उन्होंने इतनी कोशिश करी, इतना प्रयास किया, इतना कुछ किया कि कोई माता पिता भी नहीं कर सकता इतना। मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों मतलब कोविड एक ऐसी बीमारी थी कि आपके घर का मेंबर भी आपके, अगर आप एडमिट हैं तो वहां पे नहीं जा सकता, अलाउ नहीं है, मिलना अलाउ नहीं है, राइट है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय भी मेरे पास कहीं शब्द नहीं है
ठीक है। तो मैं ऐसे ठीक अपलाइन का मैं क्या बोलूं दिल से, ठीक है, मतलब शब्द ही नहीं है कि उन्होंने इतना मतलब विकट परिस्थिति में किया, ठीक है, और आज उन्हीं की और देख रेख में, उन्हीं का उस समय, ठीक है, पूरा हालचाल लेने पे और सारा कुछ अरेंजमेंट करने में और ईश्वर से कामना करने में आप सभी का हाथ था, साथ था, जो कि आज मैं आपके सामने हूँ। तो दोस्तों मैं कह रहा वो होगा नहीं होगा, लेकिन आप अपनी टीम के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने परिवार दिल खोल के काम करिए, दिल खोल कीजिए। और कुछ साल का तो बिजनेस है ना, कौन सा हमें जिंदगी भर करना है। तो अगर आपको जिंदगी भर कहीं करना है कोल्हू के बैल की तरह, तो उस काम को करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेफ शॉप को करने की। और अगर सेफ शॉप में आए हैं तो दिल खोल के काम करिए। जीवन एक बार मिला, बार बार नहीं मिला है। तो हमें एक बार जो मिला है वो जीवन, इसको क्या करना है, जीना है और ना कि काटना है। आपको पता है कि काटना क्या होता है, जीना क्या होता है, राइट है। तो दोस्तों ऐसे ही एक मेगा फंक्शन हो रहा इतने साल में होना है, जबकि हमें इंतजार था, इस मेगा फंक्शन का हम इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, तो दिल खोल के पास प्रमोट कीजिए, अपने जितने भी साथी हैं, आपके इष्ट मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सबको ले चलिए। आप जितने ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे, निश्चित तौर पे आपका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो करेगा। आप चाहते हैं आप जल्दी से सक्सेस हो, जल्दी से लेवल हासिल हो, आपका ठीक रैंक चेंज हो, तो दोस्तों एक बार दिल से जुड़ जाइए। जैसे कि आपने देखा होगा कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, नेताजी 5 साल आराम करते हैं, लेकिन आखिरी के 2 महीने दिल खोल के मेहनत करते हैं, पैरों में छाले आ जाते हैं, खाने पीने का कोई टाइम कहीं भी खा लेते हैं। सिर्फ 2 महीने की आहुति उनको पौने 5 साल आराम देती है। और पौने 5 साल में इतना भंडार हो जाता है, इतना बैंक के बैलेंस हो जाता है कि 7 पुश्तैनियों की व्यवस्था कर देते हैं। एक बार और अभियान आता मतगणना का, उस समय दिल खोल के, ठीक है, लोग काम करते हैं। एक बार और ठीक पोलियो अभियान आता है, उस समय दिल खोल के काम करते हैं। तो अगर हम जनगणना के तौर पे, ठीक है, अगर मान लो एक ठीक नेता के, ठीक है, मान लो सोच पे अगर हम काम कर लें कुछ साल, और आज जीवन आप अगर घर में बैठ के एंजॉय करें तो कैसा रहेगा। सो तो पैसा है, जागो तो पैसा है, ठीक, घूम फिर रहे तो पैसा है, राइट है। क्योंकि अकेले काम करके हम कुछ भी जीवन में नहीं कर सकते। अकेले काम करने का मतलब होता है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क वाला व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है, कुछ भी कर लो। लेकिन हम सब जो मिलके काम कर रहे हैं, आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी ठीक अरबपति खरबपति हैं, सोच के देखिए वो क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, मिलके। वो सो रहे तो पैसा आ रहा है, वो जाग रहा तो पैसा आ रहा है। तो बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, बड़ा अचीवमेंट कहीं नहीं मिलके ही होता है, और हम सब भी मिलके ही काम कर रहे हैं। यहाँ क्या टेंशन, इतना शांत मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, डेली आपको जूम सेशन में ट्रेनिंग मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका हॉल में ठीक संडे प्लान होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रेनिंग सेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, फील्ड में आपको साथ मिलता है सीनियर जूनियर का फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका शुभ चिंतक, आपके सीनियर हमेशा रहते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, राइट है, आपको ठीक बढ़ने के बारे में सोचते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इस दौर में कौन किसका साथ देता, कौन किसके बारे में सोचता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है। लेकिन ये बीएसएस ठीक सिस्टम है। ऐसे हमारे फाउंडर को मैं सल्यूट करता हूँ दिल से। दिन रात हमारी चिंता करते हैं, मेहनत करते हैं। सुबह लोगों को सोने का टाइम रहता है, खर्राटे लेने का टाइम होता है, लेकिन हमारे जय जी जैसे, ठीक है, हमारे शांति इतने इतने कर्मठ, हमें सुबह आके इतनी प्यारी, ठीक है, सुरीली आवाज में हम सभी का वेलकम करते हैं, ठीक है, इतना बड़ा ठीक अरेंजमेंट करते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। उनके लिए भी तहे दिल से, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं ठीक ईश्वर से नमन करता हूँ। बहुत जल्दी आप उस मुकाम को छुए जय जी, ठीक है। मैं आपका कायल हूँ बिल्कुल, मैं आपका फैन हूँ बिल्कुल, ठीक है। आपकी मधुर, ठीक है, सुरीली आवाज के लिए, और इतने शानदार, और आपके शब्द इतने, ठीक है, नपे तुले रहते हैं कि मैं कुछ भी मैं बताऊं कि वो दिल को छू जाते हैं। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू वेरी मच। तो अजय जी, मैं आपका लाइफ टाइम का फैन हो चुका हूँ, ठीक है। और ऐसा लगता है कि आप जैसा बंदा मेरे नेटवर्क में क्यों नहीं है, लेकिन आपको सोच के महसूस होता है एक दिन ऐसा बंदा तो आ गया मेरे नेटवर्क में। हम बनाएंगे, हम पैदा करेंगे, कोई बात नहीं है, राइट है। क्योंकि लता मंगेशकर एक हो सकती है, मुझे पता है, ठीक है, दूसरी नहीं हो सकती है, लेकिन किसी को बनाया तो जा सकता है। और आज ठीक लता मंगेशकर के तौर पे हमारे, ठीक है, बेसिस, ठीक है, कई सिस्टम है, ठीक है, और टीना अधिकारी मैडम जैसी हैं। हम उनको सुनते, उनकी आवाज को, उनके शब्दों को, उनके भी शब्द बिल्कुल नपे तुले रहते हैं, और क्या सुरीली आवाज है। अभी ठीक है, शर्मा जी के बर्थडे में रात में हमारी मीटिंग चल रही थी, इतने शानदार, ठीक सुरीली आवाज में, इतना मधुर, ठीक गीत, क्या कहना।
है ना। आज कहना चाहिए शेरनी जैसी हमारी, ठीक है, कहीं सुमन मैडम है, ठीक है, कहीं कश्यप मैडम, सीमा कश्यप मैडम, ये लोग ठीक, मतलब ये कहने को लेडी है, लेकिन बताओ ये जेंट्स से कम नहीं है। कोई आ तो जाए माइकल लाल सामने, चाहे कोई भी हो, आओ पहले आओ, ठीक है। हमारे ठीक है 1 नंबर 10 नंबर जैसे, ठीक हमारे, ठीक है कहने हमारे साथी, ठीक है, रुपेश जी, इतने ठीक है मतलब स्वभाव वाले, ठीक है, हमारे ठीक कहीं ना मतलब गोपाल सर, और हम एक जूनियर के रूप में, ठीक है, सीनियर मतलब ठीक है जूनियर कहने, ठीक है सीनियर, ठीक है अपने, ठीक है अपलाइन को देखते हैं, ठीक, उमेश नारायण जी, ठीक, मनीष जी, यानी कि इतनी सजी हुई टीम है, इतने मार्गदर्शित हैं दोस्तों, इतने शानदार लोग मिले हुए हैं, इतना शानदार सिस्टम है। तो प्लीज मेरे एक हम्बर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, फिटनेस में आए, एक बार जिंदगी जीना, ना कि काटना है। दूसरा, अगर इतना बड़ा मेगा फंक्शन हो रहा है तो हम सबका मेगा फंक्शन है, हम सबकी जवाबदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है, राइट है दोस्तों। तो प्लीज ज्यादा पास को अभी भी, ठीक है, सेल करें, अभी भी अपने लोगों को ले जाएं, ठीक है, और जल्द जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतनी जल्दी आपका अचीवमेंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा, और मैं कहीं ना कहीं, ठीक है, दोस्तों आज इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान कुछ मुझसे अगर ऐसे शब्द निकल गए हों, ठीक है, तो मुझे कृपा करके अपना भाई, अपना बेटा, अपना दोस्त समझ के, ठीक है, माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और मैं जय जी को, ठीक है, माइंड हैंड ओवर करूंगा, और मैं अपने सीनियर का तहे दिल से, ठीक है, धन्यवाद दूंगा, ठीक है, अपने, ठीक है, सारे रेड क्लब साथी का, अपने, ठीक है, दोनों फाउंडर का, आपको कोटि कोटि नमन है सर, वंदन है, अभिनंदन सर, और थैंक यू सो मच सर। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। थैंक यू। मैं प्रकाश जी के आज जिस ट्रेनिंग के बारे में क्या कहूँ, निशब्द हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास तारीफ के लिए, और क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है। बस एक ही चीज कह सकता हूँ, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू। सो मच, थैंक यू सर। सर आवाज मेरी थी, बाणी मेरी थी, लेकिन जो शब्द सर आपके थे सर। नो डाउट प्रकाश सर, बहुत ही शानदार अल्टीमेट सेशन, आपने बहुत सारे पहलुओं को छुआ और बहुत कुछ बताने की कोशिश की। नो डाउट मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ इस मन से, आप मुझे बताओ इस मेगा शो सभी लीडर से मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेगा शो है किसका? मेरा है ना, मतलब हमारा। यस सर, मेरा है। एक एक पर्सन के मैं बात कर रहा हूँ, ये मेगा शो मेरा है कि हमारा है? मेरा है सर, मेरा है। वेरी गुड। अब मुझे बताए, जिस नाव में हम खुद सफर कर रहे हो, जिस जहाज पे हम खुद सफर कर रहे हो, जिस प्लेन पे हम खुद सफर कर रहे हो, मुझे बताइए क्या वो डगमगा सकती है क्या? अरे हमसे पूछे बगैर तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। यस या नो? यस सर। बिल्कुल। तो दोस्तों एक शानदार आगाज, और सर ने कई सारी चीजों को आप लोगों के समक्ष रखा। ऐसे ऐसे आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेगा। इस मेगा शो को देखने के बाद में ना आप सब कुछ भूल जाएंगे। आज तक क्या होता आया है, क्या है ना हुआ, वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस मेगा शो को अटेंड करने के बाद हमेशा दिल में, मन में, है ना, जहन में बात रहेगी, यार हमने एक ऐसा इवेंट में गए थे कि मतलब हम यदि वहां 6-8 घंटा भी रहे ना तो पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि बस चलता रहे, ये कारवां बस आगे बढ़ता रहे। नो डाउट दोस्तों, आपने मेगा शो में देखा होगा कुछ इवेंट्स, एक्टिविटीज, लेकिन इस मेगा शो में आप लोग जब शिरकत करेंगे तो आप लोग एक चीज को महसूस करोगे कि 3-3 HOD आ रहे हैं, है ना, जैसे प्रकाश सर ने बताया।
3 HOD आ रहे हैं और 3 ऐसे मोबाइल गिफ्ट है आपको। आप जिसने भी पास लेकर के आए 3 लोगों को सरप्राइज गिफ्ट वहां मिलेगा, एंड्रॉयड मोबाइल। ठीक है, आज के जमाने के, आज के दौर के हिसाब से एक कॉस्टली मोबाइल जो है 3 है ना मोबाइल मिलने वाला है। 3 रूबी लेवल का रिकॉग्निशन होने वाला है। मतलब सोचिए लेवल, इतनी हाई प्रोफेशनल मोबाइल, उसमें आपको लेवल पर वहां रिकॉग्निशन होगा। 3 डायमंड आने वाला है ना। और जी मैं सर। बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, 3 ऐसे कलाकार हमारे बीच में आने वाले हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हैं। ये कम बड़ी बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। आप अंदाज लगा के देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस आ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रूबरू होने का, मिलने का और उनकी कला से है ना परिचित होने का, आनंद उठाने का एक बेहतरीन मौका है दोस्तों। आप नो डाउट जितने भी आएंगे ना, तो बस मैं एक गाना ये गाऊंगा कि वसूल वसूल पैसे वसूल। ये आप आएंगे ना, ये सारी चीजें तो आप यहाँ से पैसे वसूल करके जाएंगे। ये शो तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे सर ने बताया कि हर शो में एक आध बार ही आपको खाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन हमने इस बार आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की है। किसी प्रकार की कोई चूक हो जाए ऐसी गुंजाइश ही नहीं रखा हमने। आप जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, तो हम अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए ईश्वर के जैसे, भगवान जैसे हैं। भगवान को रुष्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो हम जैसे ही आप मॉर्निंग में जो भी लोग आ जाते हैं, उनकी मॉर्निंग की व्यवस्था के लिए हमने ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की है, आप लोगों के लिए लंच की व्यवस्था की, आप लोगों के लिए डिनर की व्यवस्था की है। बाकी एक चीज मैं बड़े दमखम से बोलना चाह रहा हूँ, प्री लॉन्चिंग में कितने लोग आए थे क्या मुझे बताइए। यदि मैंने जो ट्रेलर हम लोगों ने जो दिखाई थी वहां, ट्रेलर मजेदार था कि नहीं? सर पिक्चर से कम नहीं रही, है ना। अब सोच के देखो, यदि हमने जो ट्रेलर दिखाया था तो इतना शानदार था, यदि आप लोगों ने महसूस किया होगा तो अंदाज लगा के देख लो दोस्तों कि पिक्चर कैसा होगा। हाँ या ना। तो सर। दोस्तों, मैं यकीन के साथ इस बात को बोलना चाह रहा हूँ, इस बार ऐसे ऐसे चीजें होंगी, ऐसे ऐसे शो में आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की जो क्या बोला जाए, डिसिप्लिन बोला जाए या कंसिस्टेंसी बोला जाए, वो अपने आप में एक मिसाल होगी। ये मेरा वादा है। हम सारे रेड क्लब डायमंड्स लीडर ने रोज की रातों की नींद त्याग करके, दिन में भाग दौड़ करके ना इतनी जबरदस्त व्यवस्था की है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग हमारे साथ में बूट कैंप काना गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी सी परंपरा अलग रखी है दोस्तों। पहले क्या होता था मुझे नहीं पता, लेकिन अब क्या होगा ये हमें जरूर पता है, और ये दुनिया को हम दिखाएंगे। कान्हा केसरी में जब लोग जाते थे, तो चीफ गेस्ट कब आते थे? जब है ना ऑडियंस आ जाए उसके बाद। यस या नो? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम वहां भी एक दिन पहले गए थे आप लोगों के लिए, बेहतरीन व्यवस्था के लिए, कि आपको रूम की व्यवस्था दिक्कत ना हो, खाने की व्यवस्था दिक्कत ना हो, आप वहाँ एक्टिविटीज करें, उसकी सारी चीज की व्यवस्था के लिए हम एक दिन पहले वहां गए थे। और आज बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अभी भी हम आप लोगों के लिए एक दिन पहले जाकर के वहां है ना हल्ट करने वाले हैं। एक दिन पहले जाके उस हॉल की व्यवस्था से लेके सारी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए और आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसके लिए पूरे रेड क्लब और डायमंड एक दिन पहले वहां अवेलेबल होने वाले हैं। एक बार सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। और जो बात आज प्रकाश सर ने की, कमिटमेंट, नो डाउट, मैं इस चीज को बहुत ही ज्यादा इस चीज को मानता हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे हो गया यार, जिंदगी का क्या है, आना जाना तो लगा है, होता रहेगा। लेकिन जब हम जाए ना, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं करता कि मैंने जीवन में कितना कमाया, इम्पोर्टेंट ये करता है कि जब हमारा है ना काफिला भी जब निकले ना, तो इतनी लंबी लाइन होनी चाहिए पीछे कि देख करके बोले कि कोई विशेष व्यक्ति जा रहा है। हाँ या ना जी सर। दोस्तों? हाँ, जीना है तो भरपूर जिएंगे और मरेंगे भी तो भरपूर यार। यस या नो? तो दोस्तों, मैं चंद लाइन बोलना चाहूंगा आज आप सबके समक्ष, आज प्रकाश सर की सेशन के बाद, कि सफर में मुश्किलें आएंगी, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके
तो जरूरत और बढ़ती है। क्या बात है। अगर बिकने पे आ जाए, अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है दोस्तों, कीमत और बढ़ती है। बहुत बढ़िया सर, क्या बहुत बात, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो शानदार। दोस्तों ये डिपेंड करता है हमारी क्वालिटी पर, कि हम अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रमोट करते हैं। एक बेहतरीन मौका है दोस्तों, जितने भी लोग आज यहाँ टिकट प्रमोट अपने आप को किए हुए हैं, आज अपनी खुशियों में अपने परिवार को शामिल करें, क्योंकि पैसे कौड़ी जीवन में आप लेकर के नहीं जा पाओगे। जो भी लेके जा पाओगे तो जो आपने आज वर्तमान में जिया, आपका जो सुख है उसको आपने देखा, महसूस किया। और एक्चुअल खुशियां जो है ना, दीवार है ना या पैसे, ये सारी चीजें नहीं होती। असली खुशी ये होती है जब परिवार साथ में हो, और साथ में जब आप एंजॉय कर रहे हो या अच्छी चीजों को है ना यूज कर रहे हो, तब वो एक्चुअल सही खुशी कहलाती है।